णमो सेधाणं णमो आयेरियाणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सविसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधिकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री समयसार नाम ध्येयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा देवास तेषां वचनानुसार साध्य आचार्य श्री कुंद आचार्य देव विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं स्वयं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा प्रतिपादन करने वाला इस काल का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ जिसे हम ग्रंथादिराज समयसार जी के नाम से जानते हैं या समय पहाड़ समय प्रावृत इस आदि सभी नामों से जानते हैं, ऐसा ग्रंथादिराज समयसार जी हम सभी के बीच में विराजमान है। ये आचार्य कुंद देव द्वारा प्रणीत है। आचार्य कुंद देव किसी पहचान के या फिर उनका परिचय देने की मुझे आवश्यकता नहीं लगती है, और समयसार जी तो अपने आप में ही जैन धर्म की पहचान बन चुका है। तो परिचय ना देते हुए हम सीधे मूल विषय पर आते हैं। आप सभी छठवीं गाथा निकाल लीजिए। जब आचार्य देव ने ये ग्रंथ लिखना शुरू किया होगा तब उनके मन में क्या भाव चल रहे होंगे, वो किस अनुभव से आए होंगे। निश्चित तौर पे छठवें गुण स्थान में ही उनने लिखा होगा ये ग्रंथ, परंतु वो जो सातवें गुण स्थान का अनुभव कर रहे थे, जिस समय वो ध्यान में लीन थे या आत्मानुभव कर रहे थे, उन्होंने क्या अनुभव किया, वह अनुभव इस पूरे ग्रंथ में लिखा गया है। छठवीं गाथा में आचार्य अमृतचंद्र देव ऐसी उत्थानिका लिखते हैं, को सौ शुद्ध आत्मेति चेत, वह शुद्धात्मा कैसा है। हम सभी को एक प्रश्न अपने आप में होना ही चाहिए कि मैं कौन हूँ। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स ये कहते हैं, आपने सुना है, कभी आपने कोई लेक्चर्स अटेंड किए हैं, मोटिवेशनल सेशंस अटेंड किए होंगे, तो वो जब कहते हैं कि सेल्फ एनालिसिस करते हैं या फिर जब अपने आप को बूस्ट करना होता है, हमारे अंदर की पावर को बूस्ट करना होता है, तो वो कहते हैं कि खुद से रोज सुबह उठ के पूछो कि मैं हूँ कौन। तो यहाँ पे आचार्य अमृतचंद्र देव ऐसी ही उत्तानिका में प्रश्न करते हैं कि मैं कौन हूँ, पर वहाँ पे वो जो आंसर लेक्चर्स में हमें मिलता है वो टेम्पररी है। पर अगर ये आंसर हमें खुद में आने लगा तो हमारे अंदर ऐसी पावर बूस्ट होगी जो कभी
हमें डाउन होने ही नहीं देगी, अनंत काल तक के लिए हमें हमेशा सुपर बूस्ट कर देगी। तो हम सभी गाथा पाठ करते हैं। रवि हो दिया पमतो, एवं भणन्ति शुद्धं रादो जो सो दुसो चेव। एक बार सभी साथ में गाथा पाठ करेंगे। रवि हो दिया पमतो, डपमतो जाने गो दुजो भावो, एवं भणन्ति शुद्धं रादो जो सो दुसो चेव। हिंदी पद्यानुवाद पढ़ेंगे। नहीं आ प्रमते प्रमते नहीं जो एक ज्ञायक भाव है, उस रीति शुद्ध कहाँ है वो जो ज्ञात वो तो वो ही है। यहाँ पे दो शब्द आए, अपमत्तो और पमत्तो। अपमत्त मतलब अप्रमत्त और पमत्त मतलब प्रमत्त। आज हमारी चर्चा इन्हीं दो शब्दों पे होगी, क्योंकि आज का ही दिन है और मुझे पता है कि मैं अगर एक ही लाइन में अटकूंगी तो वो गाथा रह जाएगी और अभिनय का दोष लगेगा। इसलिए आज से हम इसमें इन दो शब्दों से आचार्य देव कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि गुणस्थान तो 14 है, किसी भी गुणस्थान का नाम लिख सकते थे, पर यहाँ पे दो ही क्यों? अपमत्त और पमत्त। मतलब मतलब अप्रमाद, हिंदी में देखें अप्रमाद, अपमत्त मतलब प्रमाद। तो अप्रमाद रहित प्रमाद रहित दशा कौन से गुणस्थान से शुरू होती है? 7वें गुणस्थान से शुरू होती है। और प्रमाद सहित अवस्था कब तक रहती है? 6वें गुणस्थान तक। तो इससे ये एक तो हमें ये समझ में आया कि इन दो शब्दों को लेकर ही आचार्य देव ने 14 के 14 गुणस्थान ले लिए। अब प्रमाद पर्याय में है, द्रव्य में है कि गुण में है? पर्याय में है। और प्रमाद रहित अवस्था किस में होगी? द्रव्य में होगी, गुण में होगी कि पर्याय में होगी? पर्याय में होगी। तो यहाँ पे जब ये दो शब्द कह के लिख दिया कि रवि नहीं है, क्या नहीं है? ना अपमत्त है ना पमत्त है, वो तो कैसा है? बस एक ज्ञायक भाव है। तो क्या कह दिया यहाँ पे कि प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, मतलब कि पर्यायों से ही रहित है, सर्व पर्यायों से ही रहित है। अब यहाँ पे पर्याय, अब ये भी देखना कि पर्याय कौन सी पर्याय। पर्याय अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे कि शरीर है, शरीर में होने वाली पर्याय, या फिर विकारी भाव, ज़्यादा से ज़्यादा विकारी भाव, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म, हम इसी को पर्याय लेंगे। सुनो आचार्य देव क्या कह रहे हैं। आचार्य देव कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन का जो लक्ष्य करते हैं ना हम, वो भी नहीं करना है। एक बहुत सुंदर पूजन रहस्य आप सभी ने सुनी होगी, उसमें बहुत सुंदर पंक्तियां आती हैं। नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, मैं श्रद्धेय स्वरूप हूँ। नहीं चाहिए सम्यक ज्ञान, सुज्ञान घन चिद्रूप हूँ। नहीं चाहिए सम्यक चारित्र, राग रहित त्रिकाल हूँ। क्यों नहीं चाहिए? ये प्रश्न होना चाहिए। जब हम ये गाथा पढ़ रहे हैं ना, 6वीं गाथा, तो ये प्रश्न तो उठना ही चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? सम्यक दर्शन बोल रहे हो आप, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए भैया? सम्यक दर्शन, उसी में आगे लास्ट में एक पंक्तियाँ आती हैं, पर्यायों का लक्ष्य करे से अनुभूति दुर्लभ होती। अच्छा एक बात बताइए, एक किसी, जैसे मैं क्रिकेट खेलती थी तो मुझे उसका ज़्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं क्रिकेट खेलूँ और मेरा लक्ष्य मुझे इंडियन क्रिकेट टीम तक पहुँचना है, ठीक है। अब मैं घर पे बैठी रहूँ और मैं मैच देख रही हूँ, मुझे पता है इस प्लेयर का नाम ये है, उस प्लेयर का नाम वो है, ठीक है। और मैं बैठे बैठे सोची, हाँ यार मैं भी कभी तो देखूंगी, मैं खुद को वहाँ पे खेलता हुआ देखूंगी कभी तो।
तो क्या मैं उस लक्ष्य की चाहत है, मुझे इंडियन क्रिकेट टीम में खेलना है मुझे, पर क्या घर पे बैठे बैठे और टीवी देखते देखते क्या मैं कभी उस लक्ष्य तक पहुंच पाऊंगी? नहीं, मुझे वो लक्ष्य छोड़ के प्रोसेस के ऊपर जाना पड़ेगा। वो प्रोसेस क्या है? प्रैक्टिस करना, उसके लिए अलग अलग टूर्नामेंट्स खेलना, ये उसकी प्रोसेस है। फिटनेस करना। तो जब तक मैं उस लक्ष्य को छोड़ के कि इंडियन क्रिकेट टीम में खेलना है खेलना है खेलना है खेलना है खेलना है, उस चीज़ को छोड़ के जब तक मैं इस प्रोसेस में नहीं आऊँगी, तब तक मुझे कभी भी इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे ही आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं, जब तक तुम बैठे बैठे ये कहोगे ना मुझे सम्यक दर्शन चाहिए 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 चाहिए, नहीं होगा। प्रोसेस में जाओ। MS धोनी एक चीज़ कहते हैं, ट्रस्ट द प्रोसेस। उसमें भी आता है ना कि लौकिक में भी ऐसा कहते हैं, कर्म कर फल की चाह मत रख। अब सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन उस आत्मा का, जो यहाँ पे आचार्य देव ने वर्णन किया ना कि वो आत्मा कैसा है, जब इस गाथा को पढ़ा और उस आत्मा में हमने उस आत्मा का अवलंबन लिया, तो वो जो अवलंबन लेने का फल स्वरूप है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। क्या कहा उस पंक्ति में? क्या था? नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, मैं कैसा हूं? मैं श्रद्धेय स्वरूप हूं। मेरी श्रद्धा करने पर ऑटोमेटिक सम्यक दर्शन मेरे पीछे आएगा। क्यों? क्योंकि मैं सम्यक दर्शन जो पर्याय है ना उसका दातार हूं। मुझे सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं है। एक आदरणीय प्रद्युम्न भाई साहब बहुत अच्छी पंक्ति कहते हैं, शायद मैंने आपको पहले बताई भी होगी। जो पर्याय जीव की सेवा करता है, जीव उस पर अपना सब कुछ लुटा देता है। सब कुछ मतलब सब कुछ। अब सब कुछ में क्या? दर्शन, ज्ञान, चारित्र। अब वही पर्याय जब मिथ्या थी वही सम्यक हो गई। और जो जैसे औपशमिक सम्यक के बाद होता है ना कि ये जीव मिथ्यात्व में भी जा सकता है, तो वही पर्याय जो सम्यक थी वो मिथ्यात्व हो गई। पर जो दर्शन है, जो मैं हूँ, मैं जो ध्रुव हूँ ना, ये ध्रुव भाई साहब ऐसे दिखाते हैं ना, ध्रुव हूँ, ये ध्रुव तो ध्रुव ही है। इसका ना तो बिगाड़ हुआ है ना इसका सुधार हुआ है। सुधार पर्याय में होनी, और जब मैं अपना अवलंबन लूंगा, अपना स्वावलंबन लूंगा, वहां पे अपने आप ही सम्यक दर्शन या फिर उस पर्याय में सुधार हो जाएगा। गाथार्थ देखेंगे, जो ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं और प्रमत्त भी नहीं है, इस प्रकार इसे शुद्ध कहते हैं। और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वही है, अन्य कोई नहीं। एक अभी नई रचना आई है, अपने में सावधान। उसमें थर्ड पंक्ति ऐसी आती है कि पर्याय बद ले क्षण क्षण में मत इनमें बहना, शुद्ध चिदानंद रूप भूल इनको मत निज कहना। पर्याय कैसी है? नित्य है कि क्षणिक है कि अध्रुव है? कैसी है पर्याय? इसे किसी अपेक्षा अध्रुव भी कह सकते हैं, किसी अपेक्षा अनित्य भी कह सकते हैं, इसे किसी अपेक्षा क्षणिक भी कह सकते हैं। पर अभी यहाँ पे हम क्षणिक पर्याय की बात कर रहे हैं। पर्याय, अच्छा, हमें गुस्सा आता है तो वो गुस्सा ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर रह सकता है? कुछ देर। आप खुद ही अपने परिणामों में चेंजेस देखेंगे। वो परिणाम क्या है? वो परिणाम पर्याय ही है। तो वो जो चेंजेस हो रहे हैं ना वो क्षणिक है। तो जब यहाँ पे ऐसा कहा ना कि पर्याय बदले क्षण क्षण में मत इनमें बहना, तो यहाँ पे पर्याय अपेक्षा कथन से कहकर ये कहना चाहा कि जो तुम हो ना, जो ध्रुव हो, जो उन पर्यायों के बदलने पर भी कभी नहीं बदला है, उसको अपना कहना, उन पर्यायों को अपना मत कह देना। नहीं तो मिथ्या दर्शन तो अनादिकाल से पड़ा ही है, और जब अभी हमें कुछ सुनने मिला है तो हम इसे पर्यायों में बर्बाद ना कर दें। तो क्या कहना, मतलब स्वयं को क्या कहना, स्वयं को क्या अनुभव करना? तो यहाँ पे आचार्य देव कह रहे हैं, ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ। क्या कहा? ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, मतलब कि ज्ञायक ने ज्ञायक को ही ज्ञात किया। क्या कहा? आपने पकड़ा कुछ? ज्ञायक ने ज्ञायक को ही ज्ञात किया, मतलब जो ज्ञायक है, जो मैं जानने वाला हूं, उसने जो जान रहा है उसी को जाना।
गायक ने गायक को ही ज्ञात किया, और वो जो ज्ञात करने वाला है वो तो वो ही है, वो दूसरा कोई नहीं है। जो गायक अपने आप को जान रहा है वो गायक वो ही है, दूसरा कोई नहीं है। इसमें जो अपने में सावधान में जो रचना है ना, उसमें ही एक और पंक्ति आती है, पर परिचय से उदासीन रहे निज साधन धरना। पर परिचय में जब वहाँ पे पंडित जी साहब कह रहे हैं ना, पूजनीय पंडित जी साहब, वहाँ पे जब कहते हैं पर परिचय, वहाँ पे फिर हम एक गलती कर जाते हैं, हम स्थूलता से देखते पर परिचय नौ कर्म हम ज़्यादा से ज़्यादा समझ लेते हैं। सुनिए, वहाँ पे अगर एक अपेक्षा लगाई जाए ना, तो हम वहाँ से एक अर्थ ये भी निकाल सकते हैं कि सम्यक दर्शन, जो अपने आप को सम्यक दृष्टि कहते हैं, अगर हम सम्यक दर्शन से अपना परिचय दे रहे हैं तो वो भी पर परिचय में चला जाएगा। तो ये हमारी आपकी अनादिकाल से यही भूल चली आ रही है। हम क्यों नहीं समव शरण में जाके हम छठवीं गाथा आपको हमें लगता है कि हम यहीं पे सुनते हैं, हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत अहोभाग्य है हमारे। आचार्य देव हमारे लिए 7वें गुण स्थान से उतर के 6वें गुण स्थान में लिख गए, परंतु हमारा एक दुर्भाग्य ये भी है कि हम इसको पढ़ के रह जाते हैं। इसमें आचार्य देव कहना क्या चाहते हैं हम मानना ही नहीं चाहते उसको, और जब कोई और बात भी करता है ना, किसी को संबोधन देता है, तो हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस क्या होते हैं वो हमें ही पता है। हम सामने वाले को बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक कह देते हैं, बहुत सारी चीज़ें कह देते हैं, पर सुनिए वास्तविक बात तो यही है, आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। 6वीं गाथा में आचार्य देव ने यही कहा है, समय सार जी तो इधर ही हो गया था, संपूर्ण हो चुका है समय सार जी यहाँ पर, तो क्योंकि इसके अलावा शुद्ध निश्चय नहीं की, अगर आप परम शुद्ध निश्चय नहीं की बात करेंगे तो इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी तो आप पूरा समय सार जी देख लीजिए, यहाँ पे पर्यायों का निषेध का ही कथन मिलेगा आपको, चाहे वो एकत्व हो, चाहे ममत्व हो, चाहे कर्तृत्व हो, चाहे भोक्तृत्व हो, चाहे पुण्य हो, पाप हो, आश्रव हो, बंध हो, संवर हो, निर्जरा हो, मोक्ष हो, आपको वहाँ पे पर्याय हो उसका ही कथन करके आपको शुद्ध निश्चय तक नए तक ले जाया जाएगा। तो अगर ऐसे देखा जाए तो जिस समय आचार्य देव ने मेरा परिचय मुझे दे दिया, उस समय उनका जो टास्क था वो तो पूर्ण हो चुका है, परंतु हम या आप या फिर और भी उस समय जो जीव होंगे, उन आचार्य देव ने 5वीं गाथा में क्या कहा था, चुक्केज छलम न गे दव्वम, छल ग्रहण नहीं करना। और आचार्य देव को पता था कि यह पंचम काल है, जीव छल ग्रहण करेंगे, इसलिए उन्होंने आगे की इतनी सारी गाथाएं लिखी हैं। तो मैं आपको अपने में से सावधान की इतने वो इसलिए दे रही हूँ क्योंकि एक तरीके से 6वीं गाथा का निचोड़ है, वो जो रचना है ना पंडित जी साहब की, वो निचोड़ है। आप पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं इसको 6वीं गाथा से। उसी में पंक्तियाँ आती हैं कि अरे विकल्पों जैसा भी कुछ कार्य दिखाई देवे, होता हुआ स्वतंत्र समझकर ज्ञाता ही रहना, जो ज्ञात वो तो वो ही है। विकल्पों जैसा कार्य दिखाई देगा, होता हुआ दिखाई देगा, क्यों पुण्य पाप कहाँ जाएगा हमारा, कहीं तो आएगा और इधर ही आएगा। तो कुछ विकल्प हमारे पूर्ण होते हैं, कुछ अपूर्ण रह जाते हैं, तो जो पूर्ण होते हैं उसमें हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, और जो अपूर्ण रह जाते हैं उसमें हम पर को दोष देने लगते हैं। तो यहाँ पे वही का ज्ञाता ही रहना, तुम ज्ञात हो, ज्ञाता को ही ज्ञात कर रहा है। फिर उसी में इसी प्रसंग से रिलेटेड एक भाई साहब मतलब अपना प्रसंग सुनाते बड़े पंडित जी साहब को लेकर कि भाई साहब आपने सुना होगा, भाई साहब एक उदाहरण देते हैं कि हीरे का उदाहरण देते हैं ना, हीरा गटर में गिर जाता है तब उसको उठा के घर ले जाएंगे अपने साथ। तो बड़े पंडित साहब ने एक बार सुना ये पूरा उदाहरण, तो बाद में उन्होंने बोला कि तुम ये जो बात कहते हो वो तो सत्य ही है, हीरे के स्वभाव में कुछ भी परिवर्तन नहीं आया, पर जानकर गिरा मत दियो, मतलब उनके शब्द ऐसे थे, जानकर गिराइयो मत, मतलब कि विकल्प आएंगे, वो ये जो शुद्ध आत्मा है ना, जब तक ये संसारी अवस्था में विकल्प तो आएंगे ही, उस विकल्पों को कोई कुछ नहीं कर सकता, पर जानकर उनमें बहना कि विकल्प आया,
अब आ ही रहा है, पूर्ति तो कर लेते हैं, एक ही तो विकल्प है, उसकी पूर्ति कर लेते हैं, क्या जा रहा है। नहीं 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 नहीं, हीरे को गिराइयो मत जानबूझ के, रुक जाना। हीरा गलती से गिर जाए ठीक है, विकल्प आ जाए और हम बह जाएं, हमें नहीं समझ में आए, वो एक अलग प्रसंग है, वहां से लौट के आ जाना, मतलब हीरे को उठा लेना। पर अगर आप जानबूझ के हीरे को गिरा रहे हो तो ये तो हमारी मूर्खता है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा कहा कि जो पर्याय हैं उनमें बहना नहीं, अप्रमत्त प्रमत्त दशा में बहना नहीं, पर्याय तो आएंगी ही। मुनिराज क्या करते हैं, जरा एक बार कल्पना कीजिए, सभी अपने आंखें बंद कीजिए, एक बार आंखें बंद कीजिए, सोचिए बहुत घना जंगल है, यहाँ वहाँ शेर चीते सभी घूम रहे हैं, शेर अपनी गर्जना कर रहा है, बहुत खूंखार शेर है, शिकार पे निकला है, मुनिराज सामने बैठे हैं, छठवें सातवें में झूल रहे हैं और उनको पर्याय की फिक्र ही नहीं है, मैं कौन से गुण स्थान में हूँ, क्या हूँ, मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, सम्यक दृष्टि हूँ, क्या हूँ, मुझे उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा। किसके बल पे उन्हें ये प्रमत्त अप्रमत्त दशा नहीं दिख रही है, वो मैं हूँ, मैं हूँ अर्थात वो स्वयं को ऐसा कहते हैं, वो मैं हूँ, मतलब वो जो एक शुद्ध चिदानंद रूप भूल, इनको मत कहना, प्रमत्त अप्रमत्त दशा को मत कहना अपना। वहां पे भटके तो फिर आपको पता है कि 5 पांडवों में से 2 पांडव कहाँ गए, और सर्वात सिद्धि जाना भी संसार है। सर्वात सिद्धि हमें लगता है बहुत अच्छी जगह है, पर वास्तव में तो है तो संसारी। इसलिए बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। समय ओके, समय हो गया है। एक द्रव्य दृष्टि प्रकाश जी में ऐसा वाक्य आता है, परिणाम परिणम गया मैं यूं का यूं रह गया, इसको थोड़ा सा चेंज कर दे, पर्याय परिणम गई मैं यूं की यूं रह गई, या यूं का यूं रह गया। बहुत प्यारा वाक्य है, बहुत प्यारा वाक्य है। 6वीं गाथा में ये, इसको आप निकालेंगे 6वीं गाथा से ही निकलेगा ये वाक्य, मतलब वर्ड टू वर्ड नहीं, पर निकलेगा भाव उसमें से, इसमें से ही। हम कहाँ अटके हैं हमें नहीं पता, हम ज़रा ज़रा में दूसरों को जैसे दोष दे देते हैं, और यहाँ पे आचार्य देव कह रहे हैं ना तो तुम अप्रमत्त हो ना प्रमत्त हो। गाथा का अर्थ निकालने जाएंगे तो कितना अर्थ निकलेगा वो गुरुदेव श्री से बेहतर कोई नहीं जानता। 19 बार प्रवचन कर दी उनने एक ही गाथा पर। ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं और प्रमत्त भी नहीं है, इस प्रकार इसे शुद्ध कहते हैं, और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वही है, अन्य कोई नहीं। इस जीव ने, आप अपना उपयोग इधर दीजिए, कार्य अपना परिणमन करता रहेगा, आप इधर ध्यान दीजिए, आप ज्ञाता बन के बैठिए। भाई साहब हमेशा कहते हैं चेतन बन के बैठना प्रवचन में, क्यों बने बनाए चेतन है ना हम तो। मैंने भाई साहब से पूछा ये प्रश्न, एक बार उन्होंने प्रवचन में बोला तो मैंने उनसे पूछा प्रश्न, भाई साहब हम तो बने बनाए चेतन, आपने ऐसा क्यों बना चेतन बन के बैठना, कुछ तो रहस्य होगा, गुरुजनों के मुखार बिन से कुछ निकलता है तो वो कुछ ना कुछ गूढ़ अर्थ लिए हुए निकलता है। तो उन्होंने बोला बात तो सत्य है कि बने बनाए चेतन हो, पर मानते कहाँ हो। हमें लगता है प्रवचन में कुछ इन्फॉर्मेटिव निकलना चाहिए, हमें लगता है कि कोई विद्वान अगर एक ही बात को रिपीट करता है तो नहीं करना चाहिए, हमें कुछ नया नया चाहिए, नहीं मिल सकता नया। ज्ञाता हो ज्ञाता ही रहो, क्योंकि भाव या फिर जिनवाणी का सार, द्वादशांग का सार, दिव्य ध्वनि का सार यही है, ज्ञाता हो ज्ञाता ही रहो। कुछ मत देखो, इन्फॉर्मेशन मत इकट्ठी करो, 6 ऑप्शन मत बढ़ाओ, 6 ऑप्शन तो अपने अनुसार बढ़ता रहेगा, पर्याय अपने अनुसार परिणमती रहेगी। इन्फॉर्मेशन में मत जाओ,
जिनवाणी इंफॉर्मेशन के लिए नहीं, आत्म कल्याण के लिए मिली है। ये छठवीं गाथा झकझोर देने वाली है, अगर कोई इसका गहराई से अध्ययन करे तो। भावुक कर देने वाली गाथा है ये। हमें मतलब कितनी सारी चीज़ों से बचा लेती है। आपको लगे ना, जब जब कि कोई मुझे जज कर रहा है, मुझे कोई उल्टा सीधा कह रहा है, मेरे एक्टिविटीज से मुझे कोई आंक रहा है, नहीं नहीं नहीं, छठवीं गाथा में आ जाना। छठवीं गाथा बताएगी ना तो तुम प्रमत्त हो, ना तो तुम अप्रमत्त हो। अंत में जो अपने में सावधान हो, उसी की पंक्तियां आखिरी की 2 पढ़ के यहाँ पे विराम लेती हूँ। चूक न जाना यह अवसर, अविरल शिव पथ पर बढ़ना, सहानुभूति में सहज प्रकट कर ज्ञाता ही रहना। हम सभी इस छठवीं गाथा को अपने जीवन में उतार कर, किसी और को नहीं देखना है कि उसने उतारा कि नहीं, स्वयं ने उतारा कि नहीं, किसी और को ये नहीं देखना है कि वो क्या क्रिया कर रहा है, ये वो क्या प्रवचन में बोल रहा है, वो क्या कर रहा है। हमें मतलब नहीं होना चाहिए दूसरों से, हमें छठवीं गाथा से मतलब होना चाहिए। छठवीं गाथा का स्वयं से मतलब होना चाहिए। आचार्य देव ने मेरे लिए लिखी गाथा, जब हमें ये बहुमान आएगा अंतर में, सोचो, एक बार सोचो, वो अपने आत्मानुभव से नीचे उतरे हैं। एक तो हम कह सकते कि उनकी होनहार थी, क्योंकि पंचम काल में मोक्ष नहीं होना है, परंतु अगर हमें खुद को कुछ पॉजिटिव निकालना उसमें से ना, तो हमें ये सोचना चाहिए, हमें अहोभाव जगाना चाहिए कि वे आचार्य देव छठवें गुण स्थान में आए, शुभ भाव, उनको शुभ परिणाम आए। किसके निमित्त से? हमारे निमित्त से, मेरे निमित्त से। सोचिए, अगर वो ये नहीं रचते, क्या होता हमारा आज। दिल कांप उठना चाहिए हमारा, तब जाके छठवीं गाथा कहीं अंदर में उतरेगी। जरूरी नहीं है कि एकदम उतर जाए, धीरे धीरे उतरेगी। चारित्र में धीरे धीरे चीजें आएंगी, श्रद्धा में धीरे धीरे चीजें आएंगी, पर निरंतर उसका विचार करना। कर विचार तो पाम, आदरणीय श्रीमद राजचंद्र जी की पंक्तियां हैं। कर विचार तो पाम रे, विचार करो, अनुभव करो, विचारो, अनुभवो, तब तो जाके छठवीं गाथा कहीं उतरेगी। दूसरों को देखने से नहीं उतरेगी, स्वयं को देखने से उतरेगी। स्वावलंबी बनना है हमें, परावलंबी नहीं बनना है हमें। तो हम सभी इस छठवीं गाथा को अपने जीवन में उतारें और सिद्ध स्वपद की प्राप्ति करें। आत्मा है, आत्मा ही बन के रहें, इसी मंगल भावना के साथ। ओम नमः सिद्धेभ्यः।